हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का इंट्रो पार्ट देखेंगे इस वाले पार्ट में, विच इज़ पार्ट 1। तो सबसे पहले ये इंट्रो में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के एनसीईआरटी की बुक में लाइफ स्पैन की डिफिनेशन दे रखी है। तो देखते हैं डिफिनेशन क्या है। द फेज ऑफ लाइफ बिटवीन द बर्थ एंड द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के बर्थ के और उसकी नेचुरल डेथ के बीच के जो टाइम होता है उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन जो होता है वो डिफ़र करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ये बहुत शॉर्ट भी हो सकता है, लाइक फॉर अ फ्यू डेज़, और बहुत ज़्यादा भी दिन का हो सकता है, जैसे कि बहुत सालों तक का। उसके बाद डिफिनेशन दे रखी है रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन भी दो तरीके के इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, विच इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उन दोनों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इसमें सिर्फ हम लोग डिफिनेशन देखेंगे रिप्रोडक्शन की, और हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, दैट इज़ ऑफस्प्रिंग। ये एक प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म एक अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करता है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, दैट इज़ ऑफस्प्रिंग। अब हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस। इन दोनों ही टॉपिक को मैं अलग अलग सेपरेट वीडियोस में पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूंगी, पर अभी हम लोग सिर्फ इनके बीच में जो डिफरेंस है वो देखेंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पैरेंट इन्वॉल्व होता है, ये यूनी पैरेंटल प्रोसेस होता है। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बाई पेरेंटल प्रोसेस होता है। अच्छा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि एक पैरेंट है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए जाइगोट फॉर्मेशन भी नहीं होता है। वहीं पे अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो पेरेंटल होता है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट भी फॉर्म होता है। ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। क्लोन भी एक डिफिनेशन दे रखी है बायोलॉजी में, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम क्लोन कहते हैं। और वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं होते हैं, क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए जब कंबाइन करते हैं तो वो एक दूसरे तरीके की चीज़ जेनेटिकली डिफरेंट ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन पाया जाता है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि यहाँ पे ना फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये फास्ट प्रोसेस है। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें जाइगोट भी फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, जाइगोट भी फॉर्म कर रहा है, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आगे की ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलग अलग पार्ट्स में अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।